जय हिंद। मैं डॉक्टर सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। सबसे अच्छी पढ़ाई किस माहौल के अंदर होती है? ऑब्वियसली अगर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होगा। और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कैसे लाया जाए? क्या बहुत किसी चीज के साथ मतलब कहीं पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए कि जहां पर ऐसा लगे यू आर एन एक्सटेसी और वहां पढ़ाई होगी? पर ये फिर हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम इक्विटी के साथ कैसे पढ़ाई कराएंगे? तो देखिए, अगर हम एक चीज देखेंगे जिसको हम बोलते हैं आर्ट, तो मैं आज अपने वीडियो के अंदर व्हाट इज आर्ट इंटीग्रेशन, Why is it important? Why was it made standalone? आर्ट इंटीग्रेशन को हम भूल क्यों गए थे परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरह से या विजुअल आर्ट्स की तरह से? उसको अलग से क्यों रख दिया गया था? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के साथ इसको वापस लाया जा रहा है। तो कैसे लाया जा रहा है, कौन कौन सी क्लासेस और एज ग्रुप्स के लिए इसको अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है, इन सारे विषयों के ऊपर बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसको जानने के लिए आप मेरा वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाद में कमेंट छोड़ते वक्त इसको सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, ह्यूमन बीइंग के अंदर ना अपने आप को एक्सप्रेस करने की बड़ी इच्छा होती है। अगर हम अर्ली मैन से देखें और केव्स के अंदर या जो आज एक्सकवेशन होता है ना, वहां पर हम देखते हैं तो ड्राइंग्स या बहुत सारी ऐसी चीजें निकल कर आती हैं और पूरे हिस्ट्री और हिस्टोरिकल एविडेंसेस उन्हीं ड्राइंग्स और कैरिकेचर्स या वो जो भाषा लिखी गई है जो आर्ट जैसी आर्ट फॉर्म्स में थी, उन्हीं की वजह से उनको डेसिफर करके आज पूरा सब कुछ बनाया गया है। फिर ऐसा क्या हुआ कि हमने आर्ट को भुला दिया? देखिए, कई बार ऐसा लगा कि भाई पढ़ाई कर लो, ये क्या कीरम काटो में क्या लिखा हुआ है। हम बहुत सारे प्रोफेशंस जब लाइफ में देखते हैं तो उनका ओरिजिन कहीं ना कहीं आर्ट से हुआ है। मैं अभी आगे अपने वीडियो के अंदर बताती हूँ कि ऐसे कौन कौन से प्रोफेशंस हैं जहां पर आर्ट शामिल होती है। देखिए, व्हाई आर्ट? सिंपल से दो तीन रीजन है। नंबर वन, कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है आर्ट के अंदर। आप फिजिक्स को समझकर इसको प्रेजेंट कर सकते हो, केमिस्ट्री को समझकर इसको प्रेजेंट कर सकते हो, लैंग्वेजेस को अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। इवन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीता बितान में कहा ही है कि मैं विश्व को या मैं यूनिवर्स को तभी समझ पाता हूं क्योंकि मुझे ये एक रिफ्लेक्शन देता है। बहुत ही ब्यूटीफुली कहा गया है, राइट। इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो आर्ट के साथ ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन या एक प्रेजेंटेशन को ओपन कर देती हैं। किसी बड़े व्यक्ति को, मैंने आपको या मुझे शायद ऐसा कहा जाए कि आप इस चीज पर ड्राइंग बनाएं तो थोड़ा झिझकेंगे, पर एक बच्चे को कहा जाए तो बेझिझक होकर वो ड्राइंग बनाते हैं। वो एक गोला बनाते हैं, उस गोले के अंदर एक और छोटा गोला बनाते हैं और वो किसी का भी फेस हो सकता है, दादा दादी नाना नानी से लेके मम्मी पापा भाई बहन, किसी का भी हो सकता है। एंड दैट इज व्हाट इज कॉन्फिडेंस एंड दैट इज व्हाट इज क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जहां पर लर्निंग, रिमेंबरिंग एंड प्रेजेंटेशन हो रहा है। आर्ट इंटीग्रेशन आते ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑटोमेटिकली इसके अंदर सेट हो जाती है एंड समथिंग विच यू गेन विद एक्सपीरियंस स्टेज विद यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऐसा मैंने पहले अपने वीडियोस में भी कहा है, आई बटन पे लगा दूंगी। और ये बात अब नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में क्यों हो रही है? एनसीईआरटी ने पोजीशन पेपर नंबर 5 रिलीज किया था, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबके लिए शेयर करती हूँ। आप जाकर उसको जरूर रेफर कीजिएगा, आराम से देखिएगा, राइट। उसमें भी बहुत क्लैरिटी के साथ ये कहा गया है दैट इट इज नॉट लिमिटेड टू एनी सिंगल सब्जेक्ट, नीदर इट इज स्टैंड अलोन। ना तो वो कोई स्टैंड अलोन है कि बस आप आर्ट का मतलब ड्राइंग, आर्ट का मतलब कलर, आर्ट का मतलब गाना, आर्ट का मतलब डांस, आर्ट थिएटर। देखिए, इतनी सारी चीजें तो आर्ट के अंदर ऑलरेडी समाहित हैं। इनफैक्ट उस पोजीशन पेपर के अंदर बहुत क्लैरिटी के साथ हमारे देश के विभिन्न विभिन्न जो स्टेट्स हैं उनका फूड क्या है, मतलब कुलिनरी हैबिट्स क्या हैं उनकी, कौन से ट्रेडिशनल फोक डांसेस हैं उनका थ्रेड वर्क, आर्ट वर्क, नीडल वर्क, या वो ऐसा कोई काम करते हो, पेंटिंग वर्क करते हो, वो कौन कौन से हैं, उनके फेयर, पूरा एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसके हुआ है। और जो हमारे देश में म्यूजिकल घराने हैं ना, चाहे क्लासिकल वोकल सिंगिंग के हों या डांसिंग के हों, उन सबको भी एनलिस्ट किया हुआ है। बच्चों को हमारे रिच हेरिटेज कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, आज मैं अपने वीडियो के अंदर ना आपको फौज की भी एक बहुत मजेदार बात बताऊंगी कि फौज के अंदर आर्ट कैसे नेचुरली इंटीग्रेटेड है और कैसे लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा ओके दैट इज हाउ इट हैपेंस। थोड़ा सा अभी आगे आपको इंटरेस्टिंगली कुछ चीजें बताती हूँ। देखिए, जब आर्ट के साथ हम बहुत सारी बच्चों को हम लिबर्टी देते हैं, काम करने का देते हैं, तो ये टीचर को एक इम्पैक्टफुल टीचर बनाता है। टीचर का काम खाली मेमोराइजेशन कराना या टीचर का काम खाली कंटेंट को ट्रांसफर करना नहीं रह जाता है। द टीचर इज अलाउइंग, द टीचर इज क्रिएटिंग अ पोटेंशियल, द टीचर इज creating an experience within the children's mind and is allowing a lot of communication and presentation, and that is what is impactful thing. देखिए, फौज में क्या होता है कि हम बहुत अलग अलग जगह पोस्टेड होते हैं
और जैसे ही हम अपने किसी फ्रेंड के घर जाते हैं, उनके ड्राइंग रूम में बैठते के साथ ही हमें ये पता चल जाता है उनकी पोस्टिंग कहाँ कर रही होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने विभिन्न जगह के आर्टिफैक्ट्स खरीदे होंगे और उनको डिस्प्ले किया होता है, राइट। वो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत मजेदार चीज जो मेरे साथ भी मतलब करी हमने, पहली बार जब राजस्थान आए, मैं राजस्थान कभी आई नहीं थी, राइट, और अब तो हम राजस्थान में ही रह रहे हैं, तो सबसे पहले आने के बाद यहाँ से फड़ पेंटिंग खरीदी। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स होती हैं जिसके अंदर हिस्ट्री को बहुत छोटी छोटी पेंटिंग्स में बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया होता है, राइट। ये पेंटिंग्स नॉमिनल कॉस्ट से लेके बड़ी एक्सपेंसिव भी हो सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर गोल्ड वर्क, सिल्वर वर्क को जब शामिल कर दिया जाता है तो अच्छा, ये जो आर्ट है ना, इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली पेंटिंग्स। आर्ट इज ऑल्सो, मतलब म्यूरल्स के ऊपर भी है, और तो और हमारे कपड़ों के ऊपर। फैशन इज ऑल्सो रिलेटेड विद आर्ट्स, क्योंकि फैशन का मतलब जैसे कश्मीर गए तो पश्मीना वर्क खरीदा तो उसमें आरी वर्क है, या साड़ी के ऊपर आरी वर्क हुआ है। वेस्ट बंगाल या कलकत्ता गए तो कांथा वर्क हुआ है उसके अंदर। गुजरात के अंदर गए तो बहुत ही ब्यूटीफुल अलग अलग तरह का, कच्छ की अलग अलग एम्ब्रॉयडरी का डिजाइन। पंजाब में आप जाएं तो देखिए कितनी, और ये वो सारी चीजें जो मेरे पास हैं, और मैं बिल्कुल इनको बहुत मेमोरीज के साथ जुड़ी हुई हैं, और बहुत सारी चीजें याद आ जाती हैं। देखिए, मैंने अपने वीडियो के शुरू में कहा था कि आर्ट को खाली कम्युनिकेशन या प्रेजेंटेशन को मत लिंक करें। आर्ट बहुत सारे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। परफॉर्मिंग आर्ट्स, थिएटर, आर्ट, ये तो अपने आप में एक प्रोफेशन है ही, लेकिन इसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग को देखते हैं, द बेस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग थिंग्स कम फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल डिजाइंस जो इंजीनियर्स क्रिएट करते हैं। आप डॉक्टर्स को देखें, कितनी सारी पढ़ाई उनको आर्ट के साथ करनी पड़ती है। देखिए, मेरे हस्बैंड तोपची हैं, माने वो आर्टलरी से आते हैं। इस शब्द में अपने आप भी आर्ट है, लेकिन आर्टलरी के अंदर मतलब बोफोर्स गन, या आपको ऐसी गन समझ के इमेजिन करके देखें, उसका गोला कहां जाकर गिरेगा, वो ट्रैजेक्टाइल मोशन जो फिजिक्स का हिस्सा है, उसको स्केच करते हुए जब मेरे हस्बैंड एलजीएससी का कोर्स करे थे, मैंने खुद देखा कि बहुत सारा आर्ट वर्क उसके साथ जुड़ा हुआ था। आप आर्ट के साथ देखिए, फैशन इंडस्ट्री आर्ट के साथ जुड़ी हुई है, ज्वेलरी इंडस्ट्री आर्ट के साथ जुड़ी हुई है, जितना भी एसेसरीज हैं कार का। तो अगर हम राइट टाइम पर बच्चों को आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन देते हैं, तो हम उनके लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी ओपन कर रहे हैं, और प्रोफेशनल अप्रोच, उनका थॉट प्रोसेस भी हम उनके लिए बहुत सारा ओपन कर रहे हैं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उनके साथ खोल रहे हैं। देखिए, आर्ट इंटीग्रेटेड एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है, बहुत ही ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन का तरीका है, प्रेजेंटेशन का तरीका है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देता है, एंड बच्चे का कॉन्फिडेंस ओपन अप होता है। कौन सी एज ग्रुप के साथ करना चाहिए? एवरी एज ग्रुप। कौन सी क्लास तक का? क्लास 10 तक कंपलसरी विद ऑल एकेडमिक सब्जेक्ट्स, एंड 12 तक। आर्ट अपने आप में बहुत ही बढ़िया स्टोरी कहने का, कहानी कहने का तरीका है। हम हर सब्जेक्ट को कहानी की तरह से कह सकते हैं। मैं अपने अलग किसी वीडियो में आपको स्टोरी टेलिंग के ऊपर एंड हाउ टू इंटीग्रेट वेरियस सब्जेक्ट्स इनटू इट कभी करके बताऊंगी। लेकिन जब बच्चा आर्ट के साथ कोई चीज प्रेजेंट करते हैं ना, तो वो बेसिकली उसको ना एक चरितार्थ कर देते हैं कि उनके दिमाग में जो चीज चल रहा है वो पूरा उसको प्रेजेंट करके लेकर आते हैं। मैंने आज अपने वीडियो के अंदर आपको बताया व्हाट इज आर्ट इंटीग्रेशन, when for which age group it has to be done, why is it important, कौन कौन से करियर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, बच्चों को किस एज से स्टार्ट करना चाहिए ताकि प्रोफेशनली उनके ऊपर कब जाकर इंपैक्ट करेगा या फ्यूचर। ऐसी बहुत सारी चीजें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने कुछ चीजें ऐड करी हैं। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट जरूर डालें, और फिर इसको सबके साथ शेयर करें। आज के लिए जय हिंद।